नमस्कार बच्चों, नमस्कार नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं बच्चे। सबसे पहले तो बच्चे हम बताना चाहते हैं कि भी मेंसुरेशन 3D हम पढ़ रहे थे, जिसमें कल मैंने आपको सिलेंडर और कॉन के बारे में आइडिया दिया था। ठीक है, यानी बेलन और शंकु को हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको आइडिया दूंगा बच्चों आपका स्पेयर और हेमिस्फेयर के बारे में, यानी कि गोला और अर्धगोला। ठीक है बच्चे, ये क्लास रिकॉर्डेड है, आपके पास में रिकॉर्डेड पहुंचेगी, क्योंकि बच्चे टाइम 6:30 हुआ है। आज मुझे कुछ काम है। काम क्या बच्चे, मेरे आज लड़के का जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है, तो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां मुझे निभानी पड़ेंगी, नहीं तो घर में माहौल ऐसा ही हो जाता है। पढ़ाते तो रोज ही हैं, मुझे ये लगा कि छुट्टी भी नहीं करनी चाहिए, पर पढ़ाऊंगा बड़ा ज़बरदस्त, है ना। मतलब आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होएगा कि हाँ भी कोई चीज़ ऐसी है। डाउट मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ये मेरा वादा आप लोगों से। ठीक है, डाउट रह जाता है तो आप मुझे कल बताएं, तो फिर क्लास को हम दोबारा लेंगे। ठीक है बच्चों, मेंसुरेशन 3D। आइए बेटा देखो, ये क्या है? ये गोला है। ये जो आकृति आप देख पा रही हैं ये क्या है? गोला। ठीक है, गोला है बच्चे, ये गोला। इसको हम बोलते हैं बच्चे स्पीयर। ठीक है, स्पीयर भी हम इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में हम बात करें स्पीयर। दूसरी बात ये बच्चे, दूसरी बात ये, अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो स्पीयर हम इसको बोलते हैं बच्चे, स्पीयर। ठीक है, एक बार स्पेलिंग देख लेंगे अभी। स्पीयर तो आप कहेंगे सर ये तो गोल है, ये तो वृत्त की तरह है देखने में, ये तो सर सर्कल की तरह है। ना 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 ना, दोनों में फर्क है बच्चे। दोनों में क्या फर्क है कि जो गोला होता है, जो स्फीयर होता है बच्चे, ये 3D आकृति है, यानी हम इसका आयतन ले सकते हैं। और जो वृत्त है बच्चे, वृत्त जो सर्कल है बच्चे, उसका केवल क्षेत्रफल लिया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल लिया जाता है। एक बार देखिए भाई, एक बार देखिए, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? प्लीज देखें सभी बच्चे, देखना बेटा। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको बताऊं गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, गोला, गोला, ठीक है, गोला ही बोलेंगे, है ना, गोले का आयतन, गोला, हाँ गोले। गोले का जो आयतन होता है विद्यार्थियों, जो इसका वॉल्यूम होएगा, आयतन, ठीक है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होएगा बच्चे, वो होएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होएगा बच्चे। एक चीज और आपको जो याद रहनी चाहिए बच्चे, वो होता है गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है जी, जो वक्र पृष्ठ होता है बच्चे वो होता है 4πr², 4πr²। अगर ये दो बातें हमें पता है बच्चे, ये दो बातें हमें पता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। ये दो बातें हमें पता है, गोले में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ सवाल देख लेते हैं विद्यार्थियों, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि एक गोले का आयतन है 36 पाई घन सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास कितना है? ठीक है, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर जी गोले का आयतन अभी आपने बताया था। सर जी जो गोले का आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है गोले का, गोले का जो वॉल्यूम होता है विद्यार्थियों, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है सर जी गोले का आयतन। अब मेरे बच्चे, जब गोले का आयतन है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो आयतन तो दिया हुआ है कितना है? 36 पाई। आयतन तो दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ बच्चे? 36 पाई दिया हुआ है आयतन। अब जब 36 पाई दिया हुआ है मेरे बच्चे, आप कहेंगे जी पाई से पाई गया कट, ठीक है। अब आप कहेंगे जी आर क्यूब कितना आया? आर क्यूब कितना आया? आप कहेंगे 3 की तो गुणा होगी 36 में, 36 में 3 की तो गुणा होगी, और 4 से भाग हो गया जी, 4 से भाग हो गया, है ना। तो ये कितना आया विद्यार्थियों? आपने देखा कि भाई 4 9 36, 9 3 27, आर क्यूब बराबर आ गया बच्चे, आर क्यूब बराबर आ गया 27। तो आर कितना आएगा जी? आर, आर यानी कि हम इसका क्यूब रूट ले सकते हैं, ठीक है, 27। ठीक है, तो आर कितना आ गया जी? 3 आ गया, 3।
R3 आ गया। हालांकि हमसे क्या पूछा बच्चे, डी पूछा है, डी यानी कि व्यास पूछा। व्यास इसका ठीक दुगना होता है, व्यास इसका ठीक दुगना होता है। अगर आर आपका 3 है तो डी कितना होएगा जी, डी होएगा इसका, सेंटीमीटर थी ना यूनिट, आर अगर आपका 3 सेंटीमीटर है तो डी होएगा जी 6 सेंटीमीटर। डी होएगा सर जी 6 सेंटीमीटर, डी होएगा सर जी 6 सेंटीमीटर। सर जी डी कितना होएगा, डायमीटर कितना होएगा सर जी, 6 सेंटीमीटर होएगा। एनी प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। आज केवल मैं इनके बेसिक आइडिया ही आपको देना चाहता हूं। अब मैं करूंगा क्या, एक क्लास ऐसी भी लूंगा जहां तीनों का कॉम्बिनेशन होएगा, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, यानी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाना, यानी कि थोड़ा सा इसका लेवल मैं अप करूंगा। ठीक है, लेवल अप करूंगा। उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास है 42 मीटर। विद्यार्थियों, अगर व्यास 42 मीटर है, व्यास 42 मीटर है, व्यास 42 मीटर है, तो विद्यार्थियों त्रिज्या कितनी होएगी, रेडियस कितना होएगा? आप कहेंगे जी त्रिज्या होएगी इसकी आधी, यानी कि 21 मीटर त्रिज्या होएगी सर जी, 21 मीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए सर जी, हमें चाहिए गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सर जी गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है सर जी, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है सर जी 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है विद्यार्थियों 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है जी गोले का आयतन। अब मेरे काबिल विद्यार्थियों, केवल मान ही तो रखना है, मान ही तो रखना है। तो 4/3 पाई, आपका पाई होता है जी 22/7, और आर क्यूब जी, आर क्यूब, आर क्यूब यानी कि जी 21 की पावर 3, यानी 21 गुणा 21 गुणा 21, यही तो है विद्यार्थियों, 21 गुणा 21 गुणा 21। केवल काट पीट ही करनी है। आप कहेंगे जी 7 ये 21, ये 21 खत्म हो गया, 22 चौके 88 जी, और 21 में 21 की गुणा 441 है ना, 441। इकाई के अंक से भी उत्तर आप लगा सकते हैं, 8 एकम 8, तो यही आएगा जी 38,808। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्मूले हमारे तैयार हैं, आकृति हमें पता है देखने में कैसे लगती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से हम क्वेश्चन बनाते हुए चले जाएंगे। देखो फिर से, पहले तो आप ये देखो कि रेलवे ने 2022 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रेलवे में 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, है ना, सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, स्पेयर में वक्रपृष्ठ भी वही होता है, संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है। वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर होते हैं, हालांकि देगा नहीं, कभी कभी संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो एक ही बात होती है, गोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात होती है, कभी कभी लिख देता वो परेशान करने के लिए। एक तो ये बात गलत दे रखी है यहां कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कभी भी क्यूब में नहीं होने का है, कभी भी, है ना। तो देखो ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, पर हरकत कर देता वो गंदी। ठीक है, कभी भी जो स्फीयर है बच्चे वो स्क्वायर में ही होगा, सॉरी वक्रपृष्ठ जो है, जो सरफेस एरिया है वो हमेशा स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, वो हमेशा स्क्वायर में ही होगा। तो ये सवाल गलत पूछा था उन्होंने। तो 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें जो रेडियस दी गई है बच्चे, ठीक है, जो रेडियस दी गई है, रेडियस जो दी गई है बच्चे, वो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, यही तो है जी 4πr स्क्वायर। रखो, केवल मान ही रखना है जी, मान ही रखना है, सवाल भी कठिन नहीं पूछ रहा आज के दौर में। तो 4πr स्क्वायर यानी कि 4, पाई का मतलब होता है सर जी 22/7, और आर स्क्वायर सर जी, आर स्क्वायर, तो आर कितना है जी, आप कहेंगे जी 3.5 है,
3.5 इंटू 3.5। एक चैप्टर आपको मैंने डेसिमल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान काफ़ी है डेसिमल का कि भी पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आएंगे, और विद्यार्थी यहाँ भी पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आएंगे, है ना। अगर हम काटने की तरफ जाएंगे, धीमे धीमे हम काटने की तरफ जाएंगे तो बहुत धीमे हम इसको काट सकते हैं। सर जी 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, सर जी 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, सर जी 2 दूनी 4, ठीक है। सर जी 22 सत्ते 154, तो 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया कि भाई गोले में आयतन क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये चीजें हमें पता चलेगी, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर से, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, है ना। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी 2022, है ना, एनटीपीसी में इसके पीछे लगा हुआ था। अब देखिए आप विद्यार्थियों, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फिर से हम यही जाएंगे जी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5। आप कहेंगे सर जी आर स्क्वायर बराबर है 38.5 अपॉन में 4 पाई, 4 पाई सर जी यानी कि 22, और 7 जाएगा सर जी ऊपर, है ना, ये आएगा। अब मेरे काबिल विद्यार्थियों जरा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझदारी से आप देखेंगे कि यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहां 0 चिपकाऊंगा। 11 तिये 33 जी, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 जी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम जी? प्रॉब्लम तो सर जी है अभी। 5 सत्ते 35 जी, और 5 चौके 30। तो बच्चे ये क्या आ गया, अगर आप देख रहे हैं ऊपर आ गया आपका जी 7 इंटू 7 यानी 49, और नीचे क्या है 4 इंटू 4 यानी कि 16। तो आर क्या आ गया विद्यार्थियों, अंडर रूट 49 बटा में 16। तो सर जी आर आ गया आपका 7/4। 7/4 अगर आप भाग लगा दें तो 4 एकम 4 जी, पॉइंट लग के 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। यहां पे आते चौथे क्वेश्चन तक हम गोले और गोले के बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं कि आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया है कि भाई फ्रैक्शन बेस्ड ये जो सवाल होते हैं, आप हमेशा फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। एक गोले की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा। केवल आप फॉर्मूले पर नजर बना के रखेंगे, बाकी आपको वही जो परसेंटेज में आपने पढ़ी थी चीजें, फॉर्मूले पे कैसे नजर बना के रखेंगे बच्चों, फॉर्मूले पे कैसे नजर बचा के रखेंगे, बना के रखेंगे, बचा के नहीं बना के। आपको पता है बच्चे कि जो आयतन होता है गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है विद्यार्थियों वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन ये होता है बच्चे। अब विद्यार्थियों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यानी कि आपको ये देखना है कि आर क्यूब, इसको देखना आर क्यूब, त्रिज्या को 10% कम कर दिया, 10% का फ्रैक्शन जी 1/10, ठीक है। आर क्यूब है बच्चे, भाई मान के चलो हम एक गोले के आयतन से दूसरे गोले के आयतन का अनुपात निकालें और ये करें 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, समझे ना मेरी बात को, 4/3 पाई आर क्यूब। कल भी मैंने बताया था कि ऐसा हम क्यों कर पाते हैं, इसलिए कर पाते हैं मेरे बच्चे कि आर यहां 1 है तो यहां आर 2 है,
तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाता है, 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाता है। तो सारा मामला आर का है, रेडियस का है। तो यानी कि जो आर पहले 10 थी, जो आर पहले 10 थी, आज वो कम होके एक कम होके 9 हो गई है। R1 R2, ठीक है। और हमें पता है क्यूब है जी, क्यूब है तो 10 से 9 जी, और तीसरी बारी में 10 से 9। इसका मतलब ये हो गया जो आयतन आपका 1000 था विद्यार्थियों, जो आयतन आपका 1000 था, आज वो 729 है, 729 है, यही तो है। तो बच्चे कमी कितने की आई है? अगर 1000 से कोई चीज 729 हुई है तो 271 की कमी आई है। 271 की कमी कितने पाई है बच्चे? 1000 पे। और प्रतिशत के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंटू में 100। तो भाइयों और प्यारी बहनों, 2 जीरो तो ये गए कट और 1 जीरो गई यहां, तो 27.1% की कमी हुई है जी, कमी। ठीक है, नॉट इंक्रीज, यानी कि डिक्रीज हुआ है बच्चे, कम हुआ है ना, कम हुआ है। तो परसेंटेज में जो हम फ्रैक्शन की वैल्यू याद करे थे वो बहुत काम की चीजें हैं, है ना, बहुत काम की चीजें हैं जी। अरे वाह, क्या क्वेश्चन आया है बेटा, ये है सवाल तो गजब। देखा नहीं है कब कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है ना, क्योंकि आया हुआ सवाल है भी। इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर आर न्यूमेरिकली द सेम, यानी कि इक्वल, देन इट्स रेडियस इज। वाह जी वाह, मजा आ गया, मजा आ गया जी सवाल की लैंग्वेज देख के। सवाल की भाषा देख के मजा आ गया बच्चे, ये हुई ना बात। चलो बच्चे, क्या किया जा सकता है? किसी गोले का आयतन, आपने बताया था सर जी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है जी गोले का आयतन। कह रहा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के इक्वल है, सरफेस एरिया के बराबर है, तो 4 पाई r²। क्या ये बराबर है बच्चे? आप कहेंगे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, पाई से तो पाई गया कट। सर जी ये r² से ये क्यूब कट की, है ना भाई, घातांक और करनी पढ़ा का है ना, घातांक और करनी पढ़ा का है ना। तो हमें पता है, ये बात आप फिर से सीख लो। ये बात देखो, पाई से पाई कटना तो सभी की समझ में आ रहा है, 4 से 4 कटना भी सभी की समझ में आ रहा है ना। तो क्या ये r² से ये क्यूब कटेगी जी, तो ये आ गया r/3 और बराबर में क्या बचा 1, तो r बराबर आ गया जी 3, r बराबर आ गया जी 3 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, चलो जी। किसी गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि होने पर उसके आयतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? सेम ही क्वेश्चन है, अभी जस्ट अभी कराए थे, ना ही ज्यादा देर हुआ है, अभी कराए थे बच्चे, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कराए हुए। ठीक है, चलो आगे। यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात है बच्चे 8:27, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? ऐसे सवाल जिन पे हमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन जिन पे हमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पूछे जहां, जैसे दो गोलों के आयतन का अनुपात, आयतन आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो, V1:V2 दिया हुआ है बच्चे, V1:V2 दिया हुआ है कितना? 8:27। अब हमें ये तो पता है, इतनी अकलबंद तो हम हैं कि जो गोले का आयतन है वो तो क्यूब में ही दिया जाएगा, क्यूब यानी 8 किसकी क्यूब है? 8 जी 2 की क्यूब है। 27 किसकी क्यूब है जी? 27 3 की क्यूब है। तो इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि हम रेडियस का अगर रेशियो निकालने लगे, यानी R1:R2 निकालने लगे, R1:R2 निकालने लगे, तो ये स्थिति आती है आपकी, ये
ये स्थिति आती जी कितनी, 8:27 है ना, या ऐसा भी कर लेते, दोनों को सेपरेट कर लो, 8:27 है ना। भाई देखो, इतना गणित तो हम पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, इतना गणित तो हम पढ़ के आए हैं। अगर यहां भी अब हमें ऐसी चीजों में भी समस्या आ रही है ना, तो जो हमने पढ़ लिया जितना, वो ही हमारा कमजोर रह गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जी R1:R2 आ गया जी कितना, आप कहेंगे सर जी 2:3, 2:3। अब अगली बात कुछ ऐसे है मेरे बच्चे, अगली बात कुछ ऐसे है, हमें पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो चाहिए, ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर। सरफेस एरिया होता है आपका 4πr², सरफेस एरिया होता है 4πr²। मान के चलो मैं इनका रेशो निकालने लगू 4πr² से 4πr² का, समझना, ठीक है। थोड़ा चले जाते हैं डिटेल में, ये 1 है जी, ये 2 है, तो 4π से तो 4π कट ही जाना है। तो आप भी देख रहे हैं कि वहां सीधा क्या हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर हो रहा है जी, वहां क्या हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो बच्चे क्या आता आपका, सर जी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, यही तो आता। तो 2 का स्क्वायर हो गया जी 4, सर जी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये हमारा उत्तर आता 4:9। ये हमारा उत्तर आता जी 4:9। मेरे विद्यार्थियों, ये हमारा उत्तर आता 4:9। मुझे तो नहीं लग रहा बच्चे कोई दिक्कत है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत है, मुझे तो ये लग रहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। देखो यार, उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें जिनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। अब बात तो वही है, वूज कर्व सरफेस एरियाज। मेरे बच्चे अगर ये क्षेत्रफलों का अनुपात है, ठीक है ना, अगर ये क्षेत्रफलों का अनुपात है, ये एरिया का रेशो दिया हुआ है, एरिया का रेशो दिया हुआ है कितना, 1:4, 1:4। तो रेडियस का जो रेशो आएगा यानी कि R1:R2 है ना, ये क्या आएगा, आप कहेंगे जी इसका भी रूट चढ़ा दें 1 के ऊपर भी, और सर जी ये 4 के ऊपर भी रूट चढ़ा दे, यही तो आएगा। तो आप कहेंगे सर जी R1:R2 बराबर कितना आएगा, 1:2। अगर आपका वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो बच्चे अगर उसका रेशो ये है तो रेडियस का ये रहेगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर में होता है, अभी तो बताया था, जस्ट अभी बताया था, अभी तो बताया था। तो काबिल विद्यार्थियों, फिर हमें कह रहा है आयतनों का अनुपात, तो वॉल्यूम का रेशो क्या होएगा जी, वॉल्यूम का V1:V2, वॉल्यूम का रेशो क्या होएगा सर जी, इसकी क्यूब हो जाएगी, 1 की क्यूब और जी 2 की क्यूब। तो सर जी ये हमारा आ गया V1:V2 इज इक्वल टू 1:8, 1:8, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दम नहीं है सवालों में, कुछ है ही नहीं, जिसने भी पूछा था मजाक किया था जी, मजाक। देखो बेटा प्लीज नजरें लगाओ इस पे, नजरों से ये क्या कहा, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज डिवाइडेड बाई इट्स सरफेस एरिया द रिजल्ट इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ग्रुप डी 2022। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अक्लमंद बच्चे, क्या कह रहा है, यदि एक गोले का आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, देखो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, है ना। कह रहा है कि इसको विभाजित कर दो, भाग दे दो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी कि 4πr² से, तो जी 9 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 9।
ये चीज हमें दी गई है जी, ये चीज हमें दी गई है ना। कुछ लोगों को काटने में बड़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि वो शायद अभी कुछ चीजें हैं जो नहीं जानते। मैं ऐसे भी देखो, मुझे एक बात बताओ, कुछ लोगों का कैलकुलेशन कमजोर होता है, मैं उनको एक तरीका बताऊं। मान के चलो मैं ये कहूं कि 9 में मैं 4 का भाग दे रहा हूं, चलो या और आसान लेते हैं कि 10 में मैं 5 का भाग दे रहा हूं जी, और 2 आ रहा है, समझना मेरी बात को, 2 आ रहा है भाई, 5 दूनी 10, तो मैं ऐसा भी कह सकूं कि भैया 10 में 2 का भाग दे रहा हूं, 5 आएगा, है ना। अरे हमें ये तो पता ही है कि ये जो 5 यहां भाग में है, इसको इधर गुणा में ले जाओ, इसको यहां भाग में ले आओ। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे तो जो बच्चा समझदार है उसे तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, पर दिक्कत किस आ रही है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जी 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। मैंने यहां क्या करा जी, मैंने इसके नीचे यहां 9 लिया है, मैं 9 और बराबर में ले गया जी मैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये केवल मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया। जो समझदार है वो तो सीधा ही काट देंगे, उन्हें तो पता है, उन्हें तो पता है जी। अब बच्चे एक बात बताओ, ऐसा करने से देखो आपको दिख रहा पाई से पाई कट गया जी, बिल्कुल सर जी कट गया, बहुत बढ़िया सर जी कट गया, सर जी 4 से 4 कट गया, बिल्कुल सर जी कट गया, कट गया सर जी। आर क्यूब से आर स्क्वायर से ये क्यूब कट गया जी, तो ये आ गया R/27 और बराबर में कुछ नहीं है 1 है, तो आर बराबर कितना है जी 27, जो भी यूनिट है आप देख लेना सेंटीमीटर, है ना। ये हम ऊपर डायरेक्ट भी कर लेते हैं, पर कुछ लोग तो इससे डराए ना कि भाई जैसे ये क्या आ गया हो, ये 3 है ना, जैसे ये पता नहीं कौन सी बड़ी बात आ गई हो, है ना, इसलिए हमने ऐसे करा है। अब आ जाओ बच्चे अर्धगोले के बारे में। अर्धगोला यानी कि हेमीस्फीयर, हेमी और हेमीस्फीयर, ठीक है, ये होता है बच्चे अर्धगोला। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखे हैं, एक बार आप खैर बता ही कैसे पाएंगे, है ना। हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर, अर्धगोला। तो बच्चे अर्धगोला यानी कि उसका ये आधा है, गोले का ये आधा है, इसमें आपको कुछ खास नहीं पढ़ना, फॉर्मूले लगभग वही मिलते जुलते हैं, उसी के आधे हो जाएंगे, पर इसमें संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ से अलग होता है, ठीक है, सरफेस एरिया से अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया, केवल ये चीज जानने की जरूरत है। जैसे बच्चे अर्धगोले, अगर हम बात करें जी अर्धगोले के आयतन की, अर्धगोले के आयतन की, अर्धगोले का आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन, बच्चे अर्धगोले का आयतन हो जाता है, वो 4/3 है तो ये उसका आधा जी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। चलो जी, एक होता बच्चे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो वो क्या होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर, ये होएगा जी उसका आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा करो, दोनों चीजें मैंने उसकी आधी कर दी, वो फॉर्मूले याद है तो ये अपने आप तैयार है, उसके आधे कर दिए। बस एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है ना, ये चीज याद रखनी है, बस ये यहां थोड़ा अलर्ट रहना है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है ना बच्चे, ये थोड़ा सा याद रखना आपको, 3 पाई आर स्क्वायर है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है भाई। गोले के आधे ही हैं फॉर्मूले क्योंकि ये उसका आधा होता है, पर संपूर्ण पृष्ठ जैसे वो था ना आपका वृत्त और अर्धवृत्त, है ना, वहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ रहा था, तो यहां ध्यान देना पड़ेगा। एक अर्धगोले का, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, बच्चे बात कर दी टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कितना दिया है 108 पाई, उस अर्धगोले का आयतन कितना है। अभी मैंने आपसे चर्चा करी थी कि भाई संपूर्ण पृष्ठ क्या है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया,
तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे 3 πr²। 3 πr² बराबर कितना जी? 108 पाई। 108 पाई है ना। कैलकुलेशन जितनी कठिन कर सकता है उतनी कठिन उसने कही हुई है। आओ 108 पाई। आप कहेंगे सर जी पाई से पाई उड़ा दो, उड़ा दिया जी। r² बराबर कितना आ गया जी? आप कहेंगे सर जी 108 r 108 अपॉन में 3। 3 का गुणज है ये, 3 3 9 3 6 18। आप कहेंगे जी r आ गया हमारा √36, यानी कि सर जी r आ गया हमारा 6। r6 आ गया है ना, सेंटीमीटर है वो अलग बात है ना। अब मेरे काबिल विद्यार्थियों, हमें अर्धगोले का आयतन चाहिए। आप कहेंगे जी अर्धगोले का जो आयतन होता है सर जी, जो वॉल्यूम होता है सर जी, आपने अभी बताया था कि अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है सर जी वो होता है 2/3 πr³। ठीक है, πr³। ठीक है जी, ओके। 2/3 पाई का मान तो उन्होंने खोला ही नहीं है, ये खुशखबरी है। और r³ यानी कि सर जी 6 × 6 × 6 ये है जी। जो काट सकते हैं उनको काट लो जी। 3 दूनी 6, तो ये आ गया जी 6 दूनी 12, 12 6 72, 72 दूनी 144, तो 144 पाई हमारा उत्तर है। 144 पाई। ठीक है, घन सेंटीमीटर ही होएगा क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर में ही होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई कोई समस्या है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो यार, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसकी त्रिज्या इतनी है। खैर अब ये तो आप कर लोगे, यूपीएसआई का क्वेश्चन है और गोले का ही क्वेश्चन है, ये तो आप कर पाएंगे। ठीक है, गोले का, ना कि अर्धगोले का। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर। पाई का मान 3.14 लेना। 22/7 3.14 ही होता वैसे। ठीक है, चलो यार। दी वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 19,404 घन सेंटीमीटर। इट्स टोटल सरफेस एरिया। प्लीज फिर से देखिए, देखिए एक बार, है ना, हल्का सा इस पर लगाओ। 1 मिनट का टाइम दो इसे आप, 1 मिनट का सम्मान दो यार इसे आप। हम्म हम्म हम्म। 1 मिनट का रेस्पेक्ट दीजिए आप इसे। हम्म देखो दोस्तों, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ बच्चे, तो अर्धगोले का आयतन यानी कि सर जी आपको दिया गया है 2/3 πr³ बराबर में कितना दिया गया सर जी? 19,404, है ना, 404। ये धीरे धीरे जो कैलकुलेशन के साथ किया जा सकता है वो करिए धीरे धीरे। तो क्या करेंगे जी, यहां तो आपका केवल r³ बचेगा, बाकी सब उधार है। r³ बचेगा, ये है जी आपका 19,404 अपॉन, सर जी 3 की तिरछी गुणा यहां हो जाएगी, 3 की तिरछी गुणा यहां हो जाएगी। नीचे क्या आएगा जी? 2 आएगा, भाग बार 1 पाई आएगा। सर जी पाई का मतलब अगर आप जानते हैं 22/7 भी हो तो 22/7 7 जी ऊपर चला जाएगा। ये चीजें धीरे धीरे बेटा इसको काटिए, है ना। बस ये कि काटते टाइम कैलकुलेशन का ध्यान रखना और कुछ नहीं। काटोगे आप, 11 से काट दूं इजाजत हो तो? 11 कम 11 जी। ठीक है, कितना बच गया? 84, 11 7 77 जी।
तो 77, 3 और 4 7, 70, 11 छिक्के 66, 11 चौके 44, 11 दूनी 22 जी। सर जी 2 दूनी 4, 4 से अगर आप इसको काटेंगे 4 चौके 16 जी, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। अब आपने देख लिया सर जी ये क्या आ गया, ये क्या आ गया सर जी, आ गया 441। 441 का मतलब हो जी 21 गुणा 21, 441 का मतलब हो 21 गुणा 21, और 7 या 21, 1 21 ये तैयार है। तो आपको पता चल गया कि जो आपका रेडियस आया ना सर जी, जो आपका रेडियस आया वो ये आया 21 इंटू 21 इंटू 21। सर जी आपका रेडियस 21 आया जी, रेडियस आया आपका 21, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर है ना। हालांकि चाहिए सर जी संपूर्ण पृष्ठ यानी कि गोले का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो आप कहेंगे सर जी जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, गोला नहीं अर्धगोला, माफी चाहूंगा, ठीक है, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है विद्यार्थियों, सर जी आपने बताया था 3πr², 3πr², ये बताया था बच्चे, ठीक है। बस इस चीज पे ध्यान रखना कि जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है ना, क्योंकि हम उसका आधा करने पे ध्यान देते हैं भाई, गोले का जो वक्र पृष्ठ होएगा 4πr², संपूर्ण पृष्ठ भी 4πr² होएगा, तो हम सोचते हैं उसका आधा होएगा ना, ना 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 ना, 3πr² अर्धगोले का, ये चीज ध्यान रखनी है, इस चीज पे फोकस करना है। अब कहेंगे जी 3, सर जी पाई का वैल्यू है 22/7, और r² यानी कि सर जी 21 गुणा 21 है भैया, यही है ना कहानी, यही है, 7 3 21, सर जी 22 3 66 इंटू 21 3 63, 6 3 18, 8 तो सबके पीछे लिए बैठे हैं बच्चे, ये तो गुणा कर लो यार 63 में 66 की, 6 3 18 जी, 6 3 18 रे 19, 198, 8 9 8 17, 9 1 10 और 11, 2178 है कहानी में। कहाँ गड़बड़ा यार, 8 9 8 17 का 7, 9 और 1 10 और 1 11, ओ टन 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 टारा, 6 3 18 का 8, हाँ हाँ हाँ, दिमाग किधर है अपन का, जन्मदिन में क्या दिमाग, 6 3 18, 6 6 के 36 और 1 37, ये 8 8 7 15 का 5, 7 3 10 और 11, 41 58, 41 58, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ है तो स्क्वायर में होगा, संपूर्ण पृष्ठ है तो स्क्वायर में होगा। अगेन प्लीज कैरी ऑन। जब तक है जाने जिगर, द टोटल सरफेस एरिया, तो आप कहेंगे सर जी टोटल सरफेस एरिया, टोटल डिकोल टोटल सरफेस एरिया, होता है जी 3πr², ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का 3πr²। अब जी 3πr² दे रखा है, मेहनत मत करो सर जी, दे रखा है 3πr है, ये तो वही क्वेश्चन आगे दिख है, अरे शुरू वाला ही आ गया क्या, तेरी, ये तो वही है, रिपीट है, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका मतलब जैसा हम 2-3 किताबों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये 2 एग्जाम में पूछ लिया, ये रेलवे ने पूछ लिया सेम ही क्वेश्चन, और आपके एसएससी भी पूछ चुकी है ना, ये क्वेश्चन 2 एग्जामों में आ चुका है, रेलवे में भी और एसएससी में भी। आ जाओ अब, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन इट्स व्हाट विल इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। बच्चे हम जानते हैं कि अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है, अर्धगोले, सर जी हम जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन जो हुआ है ना, सर जी अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 πr³। केवल आपको ध्यान किस पे देना, r³ पे, r³। अब मेरे काबिल बच्चों,
कह रहा त्रिज्या को 20% कम कर दें, है ना, आर क्यूब, ये ध्यान देना आप, इस त्रिज्या को 20% कम कर दें, रेडियस को 20% कम कर देंगे तो ये होता सर जी 1/5, ठीक है, कम करा है जी, 5 से 4 करा है, और आर क्या है, क्यूब है, तो 5 4 अगेन जी 5 4। तो सर जी जो आयतन पहले 125 था, क्या वो आयतन आज 64 है? बिल्कुल है जी, कमी आई है सर जी, भारी कमी आई है, 5 से 4 यानी 1, 12 से 61 की कमी आई है जी, 61 की, कितने पे सर जी, 125 पे। इसको प्रतिशत में फाइंड आउट करोगे तो इंटू 100 है भैया। अरे कोई दिक्कत है? नहीं है सर जी दिक्कत। तो काट पीट करोगे जी, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4 जी, और 4 छिक्के 24, 244, और अपॉन में कितना जी, 5। सर जी 5 चौके 20, सर जी 5 अट्ठे 40, और 5 अट्ठे 40, 48.8, ठीक है। और कमी हुई है ना, कमी हुई है तो सर जी डिक्रीज, 48.8 डिक्रीज, ओके सर जी, कमी आई है, कमी आई है जी। SSC MTS 2021, हालांकि ये तो गोले का क्वेश्चन है और आप बना भी लेंगे, क्योंकि गोले की त्रिज्या में 16/2/3% की वृद्धि हुई है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का है, ध्यान रखना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सर जी 4πr², 4πr² जी, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या है सर जी, आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है सर जी, क्या है, आर का स्क्वायर है। ये जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, जब मैं प्रतिशत आपको पढ़ा रहा था, इस बैच की शुरुआत प्रतिशत से हुई थी, तब आप बार बार कमेंट करते थे जी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि प्रतिशत में किताबों में दे रखे होंगे वो, तो मैं कहता था कि हाँ भी जब हम चीजें पढ़ाएंगे, वो आपका वॉल्यूम एंड आपका जो क्षेत्रफल है, एरिया पढ़ाएंगे, तो तब मैं क्लियर कराऊंगा अपने अंदाज में। तो अब देख लो तुम इनमें कितना दम है ना, कितना दम है। तो जैसे कह रहा रेडियस में वृद्धि होगी 16/2/3% की, 16/2/3% की, तो इसका तात्पर्य यही तो है कि बच्चे 1/6, यानी आप कहेंगे जी जो रेडियस पहले 6 था आज वो 7 है। और आपको पता है कि भैया जो आपका वक्रपृष्ठ है, जो सरफेस एरिया है बच्चे, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो स्क्वायर में है, तो 6 से 7 ये खत्म हो गया। तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ, यानी कि जो चीज पहले 36 थी आज वो 49 है ना। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है जी, 9 से 6 गया सर जी 3, तो सर जी 13 की बढ़ोतरी हुई है, सर जी 13 की बढ़ोतरी हुई है 36 पे, 36 पे, तो 100 पे कितने की जी, ये आएगा निकल के सर जी, 4 से आप इसको काटेंगे 25 टाइम्स, 4 निम में 36, 13 पंजे 65 का 5 जी, हासिल लगे 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32 जी, तो 325/9, यही तो आएगा जी। वैसे इसको काट लो सर जी आप आराम से, इसको काट लो, MTS 2021 का क्वेश्चन है, 9 तिया 27 जी, 55, 9 छिक्के 54 हो, 9 तो 9 पंजे 45, कितना बच गया जी, अरे 9 छिक्के 54, कल भी यही गलती कर रहे थे हम, है ना, तो 36, कितना बचा 10, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, कल भी यही कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे थे हम। ठीक है विद्यार्थियों, ऑप्शन बी। मुझे तो नहीं लग रहा भाई कोई समस्या है बेटा, मुझे तो नहीं लग रहा कोई समस्या है, क्लास यही है कि रिकॉर्डेड है, ये समस्या तो हो सकती है, बाकी कोई समस्या नहीं है बच्चे, बाकी कोई समस्या नहीं है, पर मैंने पूरे आराम से बहुत ही प्यार से चीज़ों को समझाने का प्रयास करा है। यानी कि फाइनल ये है इसमें कि अगर हमें फॉर्मूले हमारे तैयार हैं, फॉर्मूले हमें याद हैं और हमें ये पता है कि इस आकृति की बनावट कैसी है, तो कभी भी दिक्कत नहीं आने की आपको, ठीक है, ना तो आपको बच्चे वॉल्यूम में दिक्कत आने की है, ना ही आपको एरिया में दिक्कत आने की है, यानी कि 2D 3D आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। देखना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाला गया है। इस प्रकार कितने गोले बनाए जा सकते हैं? बच्चे गोले से गोले बना रहा है, जब कभी भी ऐसी बात आवे ना, ठीक है, जब कभी भी ऐसी बात आवे तो दोनों के वॉल्यूम को आप बराबर रख लो। हालांकि इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा, ठीक है, स्पेशल क्लास लूंगा, यानी कि जब मैं आपको बता रहा था कि एक आकृति से दूसरी आकृति बनाएगी, तो ऐसे मैं कराऊंगा आप सबको 10-15 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं ये भी, है ना। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, भाई एक गोला तो ये था जिसका आयतन था आपका 4/3 πr3, ठीक है, इसको जो पिघला कर है, मान के चलो ये R1 है,
इसको पिघला के ये बनाया गया 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। मान के चलो ये R2 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो कह रहा कितने बनाएंगे, कितने बनाएंगे। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया कितने क्या बनाए गए हैं, ये x बनाए गए हैं x। अब देखना कितना आसान है, आप कहेंगे जी 4/3 पाई तो ऐसे ही कट गया, बिल्कुल। तो R1 क्यूब, तो R1 क्यूब कितना 5, यानी कि 5 की क्यूब कितनी आएगी जी। अरे सर सीधा रख लो ना 5 की क्यूब, 5 की क्यूब आएगी सर जी 125 बराबर, ठीक है। सर जी 2 सेंटीमीटर, 2 की क्यूब कितनी आएगी सर जी, 2 की क्यूब आएगी 8 और इनटू में x है। अब x बराबर आ गया जी 125 बटे में 8, बटे में 8। कुछ कहेंगे नहीं कटेगा। फिर यहां एक चीज बोलिए, इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, पूर्ण। भाई कुछ तो ऐसे हैं जो टूटे फूटे होएंगे, टूटे फूटे नहीं देखने, पूर्ण गोले कितने बनाए जा सकते हैं। तो आप आंख मीच के भाग दे लो यार इसमें। कैसे दोगे सर जी, 8 एकम 8 45, सर जी 8 पंजे 40, तो लगभग 5 है तो लगभग 15 है, यानी कि 15 पूरे बनाए जा सके, 15 पूरे बनाए जा सके। जो बच्ची कुची सामग्री जी है ना, जो टूट फूट है, टूट फूट नहीं गिननी, 15 पूरे बनाए जा सके, है ना। इस क्वेश्चन को अगर ये आपकी समझ में ना भी आया हो तो इसको आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, ठीक है। तो विद्यार्थियों एक बार फिर मैं माफी मांगूंगा इस मामले में कि रिकॉर्डेड क्लास है, केवल मैं आपको ये अंदाजा देना चाहता था आज गोले और अर्धगोले का, स्फीयर और हेमिस्फीयर का मैं आपको एक अंदाजा देना चाहता था, है ना। तो कभी कभी ये एडजस्ट कर लिया करो। इस बैच में ऐसा नहीं है कि कोई मान के चलो कि 100 क्लास है तो हमने बहुत बार रिकॉर्ड क्लास दे दी होंगी, शायद आज दूसरा टर्म है हमारा, मैक्सिमम तीसरा, और इतना ही रहेगा, है ना। ऐसा होता नहीं है, कभी कभी एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया बच्चों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।